Hello students, today we will do our last topic of chapter 6. How can parties be reformed? Parties है जो राजनीतिक दल है उनको कैसे सुधारा जा सकता है। अब जो ये राजनीतिक दल है इसमें ये हमारा क्वेश्चन क्या उठता है कि ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि राजनीतिक दलों को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें कैसे सुधार हो। अब उसमें हम सुधार करना चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है वो सुधरने को तैयार है या फिर तैयार नहीं है। अगर वो तैयार नहीं है क्या उसको मजबूर किया जा सकता है। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। अगर उसको मजबूर किया जा सकता है सुधरने के लिए तो वो किस तरह से किया जाएगा, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में रीड करेंगे। अब फर्स्ट है इसमें हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ टू बी प्रैक्टिस्ड मोर स्ट्रिक्टली। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है दल बदल, मतलब कि कई बार देखा होगा कि इलेक्शन में तो किसी और पार्टी से खड़े होते हैं लेकिन वो बाद में जाके अपनी पार्टी को बदल लेते हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए संविधान में क्या है, एक अमेंडमेंट दी गई है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि जो ये लोग क्या कर दल क्यों बदलते हैं। दूसरे दल वाला क्या कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी वोटर्स हैं वो अपने उसके वोटर्स को लेने के लिए वो अपनी पार्टी में उसको मिला लेता है और उसको बदले में क्या देता है, पैसे देता है। तो वो पैसे के लालच में आकर क्या कर लेते हैं, कुछ लीडर्स अपना दल बदल लेते हैं। तो ये अब कई बार इसमें जब दल बदलना होता है तो कुछ काफ़ी सारे क्या होते हैं जो लीडर्स होते हैं या फिर पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कई बार अपनी सीट भी गंवानी पड़ जाती है। अब इसके लिए दल बदल डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। तो दल बदल जो कानून बनाने के बाद में क्या हुआ है कि अब उनको ये दल बदलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो ईज़िली ही दल नहीं बदल सकते। इसलिए क्या है ये उनको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो इस चीज़ से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दल बदलने में रोकता है। अब सेकंड है हमारा टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड इट मैंडेटरी फॉर every candidate who contests election to fill an affidavit giving the details of his property and criminal cases pending against him। अब एफिडेविट होता है एक शपथ पत्र। इसके अंदर क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि कई बार देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, मिसयूज़ करती है अपनी पावर का और वो गलत तरीके से राजनीति करती है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था वो मनी का यूज़ करती है, मसल का यूज़ करती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि वो क्या करेगी, उनको जो भी इलेक्शन में भाग लेने जा रहा है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसका एफिडेविट देना होगा, या फिर उसके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, उसने कुछ गलत काम किया हो और उसकी एफआईआर या फिर कोई केस दर्ज हो, उसकी क्या चाहती है वो एक पक्की सूचनाएं, मतलब कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहती है। और इसके लिए और ये किस लिए चाहती है, ताकि क्या किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि कोई उम्मीदवार ऐसा तो नहीं खड़ा है कि उसने अपनी जो उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं, या फिर उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में खड़ा है। इस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। साथ ही साथ क्या करता है, इलेक्शन कमीशन है हमारा, वो एक कानून पास करता है, एक ऑर्डर बनाता है और वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। और ये क्या होता है कि वो क्या करेगी, इलेक्शंस को जो रेगुलरली क्या करेगी, होल्ड करेगी। जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा। कौन करेगा उनको होल्ड, इलेक्शन कमीशन उसको करेगा। उसमें ये देखेगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि उसने जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सही से भर रही है या फिर नहीं भर रही है,
ये सारे के सारे ये इस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा इलेक्शंस को। इलेक्शन कमीशन इसके बारे में भी ध्यान रखेगा कि जो लीडर्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं या फिर नहीं भर रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो राजनीतिक दल हैं, जो उनके इंटरनल कामकाज हैं, मतलब कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए रूल बनाए गए हैं कि वो क्या करेंगे। उनको अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अपने जो मेंबर्स हैं जितने भी, उनकी इंफॉर्मेशन रखनी होगी। अब जो संविधान में क्या दिया गया है, जो बताया गया है कि किस तरह से मेंबर्स की रिपोर्ट को रखना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उसकी, और किस तरह से उसकी जांच करवानी है, ये सारे के सारे क्या है उसको संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करना होगा। साथ ही साथ क्या मैंडेटरी है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। वो ये क्या चाहती है कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है जाए और अपना इलेक्शन का परफॉर्मा फिल कर दे। तो ये क्या करती है कि ये मैंडेटरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ को टिकट्स ना दी जाए, कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को टिकट दी जाए, क्योंकि जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ को टिकट दी जाएगी एक तो उतना ही क्या होगा, लोग भड़केंगे। इतने ही हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी सारे झगड़े हो सकते हैं लोगों के बीच में। और साथ ही साथ वो क्या करती है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो टिकट्स होंगी वो उसके अंदर वुमेन्स का भी क्या है, वुमेन को भी जगह दी जाएगी। उनका भी कम से कम 1/3 पार्ट है उसको भी क्या दी जाए, टिकट दी जाए, ताकि वो भी क्या कर सके, इलेक्शन में खड़ी हो सके, बल्कि पार्टी में आ सके, पावर में आ सके। तो इसके लिए भी वो क्या करती है कि 1/3 जो सीटें हैं, टिकट्स हैं, वो रिज़र्व्ड होनी चाहिए वुमेन के लिए। साथ ही साथ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। अब सरकार क्या करती है कि स्टेट फंडिंग वो क्या करती है कि जो चुनाव का खर्चा होगा वो कौन उठाएगी, सरकार उठाएगी। वो सरकार क्या करेगी, इन लीडर्स को क्या करेगी, चुनाव लड़ने के लिए मनी देगी, साथ ही साथ उसकी मदद करेगी। जैसे वो घूमने के लिए जाते हैं घर घर, जैसे मीटिंग्स हेल्ड करते हैं, वो जो चुनाव, पेट्रोल के लिए, कागज़ के लिए, फ़ोन के लिए, ये अलग अलग तरह की क्या हो सकती है, फंडिंग हो सकती है। और साथ ही साथ इसके अंदर वो जो पिछले वाले जो इलेक्शन हुए थे उससे जो उसको मनी मिली हुई है और उसमें से बचा हुआ है उसको भी क्या कर सकती है, वो यूज़ कर सकती है। पीपल कैन पेटिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। पीपल क्या करेगी, इसमें ये माना गया है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में वो क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए वो क्या चाहती है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो पेटिशन हो रहा है उसको भी वो कम करेगी। और साथ ही साथ इसमें क्या किया जाएगा, ये स्टेट फंडिंग क्यों प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, क्योंकि कई बार किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है, उसकी गवर्नमेंट लिमिट बना देती है कि लोग जो लीडर्स हैं इससे ज़्यादा पैसा इलेक्शन के प्रोपेगेट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च नहीं करेंगे। वो एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपीज़ ही इलेक्शन पे खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट क्या है इसमें हमारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट इम्प्रूवमेंट जॉइन पार्टीज़। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप में इम्प्रूव कर सकती है या फिर इम्प्रूवमेंट करना चाहती है वो पार्टीज़ को जॉइन कर सकती है। अगर वो अपने आप में कोई भी चेंजेस लाना नहीं चाहती है तो वो क्या है, पार्टीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकती, उसको पार्टी से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अब 2 और तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधार सकते हैं। अब कहीं हमें क्या करना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अगर जो दल है उसके ऊपर अगर लोगों का दबाव बना दिया जाए, या फिर वो जो काम कर रही हैं उसको काम को क्या करें, लेटर्स के थ्रू या फिर फ़ोन में या टीवी पर मूवमेंट के ज़रिए क्या किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो इससे क्या बनेगा,
आम आदमी का क्या बनेगा, दबाव समूह है जो हमारे ये मीडिया के माध्यम से हम ये काम करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर दबाव बनेगा इसका। तो इसकी वजह से वो क्या चाहेगी कि उनका जो रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो क्या हो रही है, लोगों के बीच में कम हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगी, वो उसको सुधारने के लिए क्या करेगी, कोशिश करेगी। और जिसकी वजह से वो क्या है, जब वो सुधार कर लेगी तो क्या होगी, वो या तो पार्टी में बनी रहेगी या फिर अपनी पावर है वो क्या कर देगी, लॉस्ट कर देगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जियो का चैप्टर करेंगे।